पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर हम आपको कहें कि नीतीश कुमार ने संयोजक नहीं चेयरमैन का पद स्वीकार कर लिया है और चेयरमैन बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? हालांकि ये पुष्टि अभी नहीं हुई है कि नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको बता दें कि खेल में बड़ा ही भयंकर ट्विस्ट आया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए जहां एक तरफ INDIA गठबंधन से पूरी तैयारी की जा रही थी, नीतीश कुमार ने इससे इनकार कर दिया, तो वहीं नीतीश कुमार संयोजक की जगह चेयरमैन बनना स्वीकार करेंगे। यह कहानी का एक नया ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है कि INDIA गठबंधन नहीं बल्कि NDA का अगर नीतीश कुमार को चेयरमैन बनाया जाए तो क्या नीतीश कुमार इसे स्वीकार करेंगे? सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बात को लेकर के लगातार NDA के भीतर भी मंथन और घटक दलों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अगर इतिहास की बात करें तो NDA बहुत पुरानी, यानी अब तक 28-29 सालों से लगातार NDA जो है वो बिहार की राजनीति में नज़र आ रही है। 1998 में इसका गठन हुआ था और 26 साल हो गए हैं। इन 26 सालों में NDA का जो स्वरूप रहा है उसमें लगभग 30 से भी ज़्यादा दल शामिल हुए थे। 1998 में आडवाणी ने इस NDA का गठन किया था, जब पहली बार इसके चेयरमैन बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। कई घटक दलों को लेकर के ये NDA गठबंधन बना था और इसने लगातार चुनाव लड़े हैं। चुनाव की रणनीति और चुनावी प्रक्रिया की बात की जाए तो लगातार जो चीज़ें सामने नजर आई, 1998 से लेकर 2004 तक अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में NDA की सरकारें रही हैं। आपको बता दें कि 2004 से लेकर के 2012 तक लाल कृष्ण आडवाणी इसके चेयरमैन रहे हैं और उसके बाद NDA के पहले कॉन्वेनर के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सामने आया था। नीतीश कुमार एक अहम हिस्सा हुआ करते थे और अभी अमित शाह इसके चेयरमैन हैं। आपको बता दें कि अमित शाह का नाम और नीतीश कुमार के चेयरमैन बनने की बात हम क्यों कह रहे हैं, तो एक तरफ जहां INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार के सामने ही चेयरमैन के लिए जैसे ही नाम घोषित किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसके बाद से जो कहानी सामने आई थी वो आपने देखी है। 16 तारीख को ये घटना घटी, यानी कि बैठक हुई INDIA गठबंधन की और 29 तारीख को नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद जो वर्चुअल मीटिंग हुई उस मीटिंग में उन्होंने इनकार कर दिया संयोजक बनने से। अब एक नई कहानी की शुरुआत हो गई है। नई कहानी ये है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार और अन्य दलों पर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया है। जब अमित शाह से पूछा गया एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर नीतीश कुमार आएंगे तो आप उनके लिए रास्ता देंगे। इस बात को सीधे तौर पे अमित शाह ने खारिज करते हुए कहा कि सियासत में चाहने और आने जाने जोशों से बातें नहीं बनती है, बल्कि बातें ऑफर या फिर डिमांड पर होती है। अगर ऐसा कुछ प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो उस प्रस्ताव पर विचार कर बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि अमित शाह के बदले हुए रुख को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही है और आपको पता है कि नीतीश कुमार जब किसी भी खेमे में जाते हैं तो कुछ कुर्बानियाँ होती हैं। इस बार कुर्बानी अमित शाह की होगी, जो NDA गठबंधन के चेयरमैन हैं और खुशी खुशी अमित शाह इस पद को नीतीश कुमार के हवाले कर सकते हैं। 1998 में भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी, जो कि अन्ना द्रमुक थी, अकाली दल थी, शिवसेना, TDP, इस तरह से कई दलों को मिला करके ये गठबंधन बना था, जिसमें जनता पार्टी भी थी, मिजो नेशनल फ्रंट थी, MDMK थी, हरियाणा विकास पार्टी थी, PMK थी, लोक शक्ति थी, बहुत सारी पार्टियां थी। 2014 में NDA को बड़ी सफलता जब मिली तो भारतीय जनता पार्टी ने NDA के तहत 282 सीटें प्राप्त की थी और उसके सहयोगी दल जो शेष बचे हुए थे उन्होंने 54 सीटें प्राप्त की थी। मोदी के PM बनने के बाद 5 साल में 16 दलों ने NDA को समय समय पर छोड़ा, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का भी नाम बाद में शामिल हो गया। आपको बता दें कि 2019 में NDA में लगभग कुल 42 दल थे, जिनमें से कई दलों ने चुनाव लड़े, जिसमें 21 दल चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने 303
सीटें अपने कब्जे में की और 20 दलों को मिला करके 51 सीटें कब्जे में हुई थी। अब एक बार फिर से जहां एक तरफ नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाए जाने से काफ़ी गुस्से में भी थी भारतीय जनता पार्टी, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार पर हमला भी कर रही थी कि गए थे दुबे बनने, चौबे बन के आए। इन सारी बातों को लेकर के जो बातें चल रही थी अब उस पर लगता है कि विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से केसी त्यागी नीतीश कुमार का ऑफर लेकर के मोदी के पास गए थे और वहां से उनका जवाब लेकर के लौट रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 से 24 तक जो तिथि तय की गई है इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एक रास्ता निकलता हुआ जो नज़र आ रहा है, भीतर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार अब संयोजक नहीं सीधे एनडीए के चेयरमैन बनेंगे और उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।